इंटरव्यू। झूठ मत बोलो। तुम्ही ने अब्बा को धमकियां दिलवाई है ना? देखिए असलम साहब को गलत क्या? देखो रात के 12 बज रहे हैं और उनका कुछ अता पता नहीं है। उस दिन उन्होंने तुम्हें डांटा था, उसी का बदला ले रहे हो उनसे? कहाँ है वो? अभी तक घर क्यों नहीं आए? मगर मैं तो... अब्बा को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी सावल। बस उस्तानी जी, सावल भाई के बारे में इतनी गलतफहमी अच्छी बात नहीं। तू चुप रह। नहीं भाई, आज मुझे बोलने दो। इस्लाम साहब की गाड़ी का शीशा टूटा हीरा से। इल्जाम तुमने अपने सर पे ले लिया, पूरे मोहल्ले में बदनामी हुई, तब भी इनकी गलतफहमी दूर नहीं हुई। टीपू जलाती है, कुछ भी बोले जा रहा है। थानेदार आप जाओ, असलम साहब को ढूंढो, मैं भी ढूंढता हूँ। कोई तला मिली तो बता दूं। आप लोगों ने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। बात हो गई, आप लोग इस वक्त घर जाएं, इंशाल्लाह मिल जाएंगे, कुछ नहीं होगा। टीपू जा, छोड़ के आए। जी भाई। सावल अब्बा मिल तो जाएंगे? मैं उन्हें अपने साथ लेकर ही लौटूंगा पिया जी। मेरा वादा है आपसे। टोनी हीरा जी भाई। गाड़ी तैयार कर फौरन। ठीक है। माँ मुझे बहुत परेशानी हो रही है, अब्बा ने तो ऐसा कभी नहीं किया। याद है क्या हुआ, कुछ पता चला? अभी वो घर तक का सारा रास्ता छान मारा, लेकिन उस्ताद का कुछ पता नहीं चला। मैं जाती हूँ। अरे तुम इतनी रात में कहाँ जाओगी पिया? हम दोनों वापस जा रहे हैं उस्ताद को देखने। दो बंदे आए थे गैराज पे उस्ताद को धमकी देने। मेरा मतलब है क्या वो लोग फिर आए थे? मुझे यकीन है ये सावल के आदमी हो गए। शख्स के पीछे पड़ गया अब्बा के। कल जब इसने अब्बा का शीशा तोड़ा था तो अब्बा ने इसको सुनाई थी ना सबके सामने, बस उसी का बदला ले रहा है आज। लेकिन उसने तुम्हारे अब्बा की गाड़ी का शीशा ठीक करवा दिया था। कब? आज सुबह ही तुम्हारे अब्बा ने फोन पे बताया था। चार होगी इसकी कोई ना कोई। कल बेइज्जत हुआ था ना पूरे मोहल्ले के सामने, अब्बा ने थप्पड़ जो मारा था। बस जाने देना। अरे नहीं ना, तुम कहीं नहीं जा रही। बाले तुम जाओ। अरे इतनी रात हो गई, अब्बा अभी तक घर नहीं आए। मुझे यकीन है सावल ने कुछ किया होगा, मुझे जाके उससे बात करने दे। नहीं पिया, बस घर रह के दुआ करो कि तुम्हारे अब्बा खैर खैरियत से पहुंच जाएं। अम्मा दुआ के साथ हमें भी कुछ ना कुछ करना होगा। रात हो गई है, अब्बा घर नहीं आए, कुछ तो करना होगा ना। सावल के खिलाफ थाने जाके रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। सावल भाई, सावल भाई, क्या इस वक्त भी चैन नहीं है तुझे? हवाइयाँ क्यों उड़ी है तेरे चेहरे पर? मोहन तो नहीं कर रहा मेरे? अरे नहीं भाई। इंशाल्लाह खैर हो। आप लोग इस वक्त थानेदार के साथ, सब खैर तो है उस्तानी जी? सामल भाई, ये दोनों आपके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने आए थे। शिकायत मेरे खिलाफ? कहानी की शुरुआत एक ऐसी पंक्ति से होती है जो दिल को चीर जाती है। मैं तो सोचता था वो अच्छा इंसान है,
लेकिन वो तो बिल्कुल वैसा ही निकला जैसा बाकी सब। इस वाक्य से ही कहानी एक गहरी सांस के साथ आगे बढ़ती है, जहां भरोसे, रिश्तों और अंधेरे रहस्यों की परतें धीरे धीरे खुलती जाती हैं। कैंपस की रौनक के बीच 3 दोस्तों अलियार, पिया और लबना की मुलाकात होती है। अलियार अभी अभी अमेरिका से लौटा है और कॉलेज में उसकी वापसी को लेकर सब में उत्सुकता है। उसकी मासूमियत और खुलापन पिया को थोड़ा हैरान भी करता है, क्योंकि वो हमेशा अपने परिवार की बंदिशों में घिरी रहती है। एक दिन लंच के बहाने तीनों कॉलेज कैंटीन से निकलकर शहर घूमने का प्लान बनाते हैं। पिया पहले हिचकिचाती है, उसे घर देर से लौटने की इजाजत नहीं, पर अलियार और लबना के जोर देने पर मान जाती है। फिर शुरू होती है एक मासूम लेकिन यादगार सफर, रिक्शा की सवारी, शहर के एम्प्रेस मार्केट का हंगामा और बन कबाब की खुशबू। तीनों के बीच की हंसी मजाक में एक नई दोस्ती जन्म लेती है। अलियार पहली बार खुद को आजाद महसूस करता है, अपने पिताजी और बॉडीगार्ड की छाया से दूर, जैसे कोई पिंजरे से निकला परिंदा। और पिया, उसे पहली बार किसी में वो अपनापन महसूस होता है जो अब तक उसने सिर्फ कहानियों में पढ़ा था। लेकिन जैसे ही शाम ढलती है, कहानी का रंग बदलने लगता है। पिया का पिता असलम एक वर्कशॉप में काम करता है, जहां उसे कुछ स्थानीय गुंडों से धमकियां मिल रही हैं। असलम को लगता है कि उसके पुराने दुश्मन सनवाल के पीछे कुछ गलत खेल चल रहा है। एक रात असलम अचानक गायब हो जाता है, न फोन न कोई सुराग। पिया और उसकी मां बेचैन होकर उसे ढूंढने निकलती हैं, जबकि घर की दीवारों पर डर का साया छा जाता है। उधर सनवाल के गैराज में तनाव है। उसके साथ ही टिप्पू और हीरा के साथ हुई बातचीत से पता चलता है कि असलम को धमकी देने के पीछे कोई और ताकत छिपी है। लेकिन कौन, यह किसी को नहीं पता। जब पिया और उसकी मां पुलिस लेकर सनवाल के घर पहुंचती हैं, तो माहौल और भी भारी हो जाता है। सनवाल पर इल्जाम लगता है कि उसने असलम को अगवा किया है, लेकिन वह खुद को बेगुनाह बताता है। उसकी आंखों में एक ऐसी सच्चाई झलकती है जिससे लगता है कि कहानी उतनी सीधी नहीं जितनी दिखती है। सनवाल पिया से वादा करता है, मैं तुम्हारे पिता को वापस लाऊंगा। ये मेरा वादा है। और यही वादा कहानी की दिशा बदल देता है। उसी रात वह अपने आदमियों को लेकर शहर की गलियों में निकलता है, कहीं अस्पताल, कहीं सड़क, कहीं छुपे हुए अंधेरे कोनों में। लेकिन असलम का कोई निशान नहीं मिलता। इधर अलियार अपने पिता के साथ एक सुकून भरी शाम बिताता है, शतरंज खेलते हुए। पिता उसे समझाते हैं, हमारे जैसे लोगों के लिए दोस्ती का मतलब खतरा होता है। लेकिन अलियार के दिल में अब सिर्फ पिया की तस्वीर है, उसकी मासूम आंखें, उसका सादापन, उसका डर। उसे नहीं पता कि पिया उसी वक्त डर और उम्मीद के बीच झूल रही है, अपने लापता पिता की तलाश में। कहानी की शुरुआत एक ऐसी पंक्ति से होती है जो दिल को चीर जाती है। मैं तो सोचता था वो अच्छा इंसान है, लेकिन वो तो बिल्कुल वैसा ही निकला जैसा बाकी सब। इस वाक्य से ही कहानी एक गहरी सांस के साथ आगे बढ़ती है, जहां भरोसे, रिश्तों और अंधेरे रहस्यों की परतें धीरे धीरे खुलती जाती हैं। कैंपस की रौनक के बीच 3 दोस्तों अलियार, पिया और लबना की मुलाकात होती है। अलियार अभी अभी अमेरिका से लौटा है और कॉलेज में उसकी वापसी को लेकर सब में उत्सुकता है। उसकी मासूमियत और खुलापन पिया को थोड़ा हैरान भी करता है, क्योंकि वो हमेशा अपने परिवार की बंदिशों में घिरी रहती है। एक दिन लंच के बहाने तीनों कॉलेज कैंटीन से निकलकर शहर घूमने का प्लान बनाते हैं। पिया पहले हिचकिचाती है, उसे घर देर से लौटने की इजाजत नहीं, पर अलियार और लबना के जोर देने पर मान जाती है। फिर शुरू होती है एक मासूम लेकिन यादगार सफर, रिक्शा की सवारी, शहर के एम्प्रेस मार्केट का हंगामा और बन कबाब की खुशबू। तीनों के बीच की हंसी मजाक में एक नई दोस्ती जन्म लेती है। अलियार पहली बार खुद को आजाद महसूस करता है, अपने पिताजी और बॉडीगार्ड की छाया से दूर, जैसे कोई पिंजरे से निकला परिंदा। और पिया, उसे पहली बार किसी में वो अपनापन महसूस होता है जो अब तक उसने सिर्फ कहानियों में पढ़ा था। लेकिन जैसे ही शाम ढलती है, कहानी का रंग बदलने लगता है। पिया का पिता असलम एक वर्कशॉप में काम करता है, जहां उसे कुछ स्थानीय गुंडों से धमकियां मिल रही हैं।
असलम को लगता है कि उसके पुराने दुश्मन सनवाल के पीछे कुछ गलत खेल चल रहा है। एक रात असलम अचानक गायब हो जाता है। न फोन, न कोई सुराग। पिया और उसकी मां बेचैन होकर उसे ढूंढने निकलती हैं, जबकि घर की दीवारों पर डर का साया छा जाता है। उधर सनवाल के गैराज में तनाव है। उसके साथ ही टिप्पू और हीरा के साथ हुई बातचीत से पता चलता है कि असलम को धमकी देने के पीछे कोई और ताकत छिपी है। लेकिन कौन, यह किसी को नहीं पता। जब पिया और उसकी मां पुलिस लेकर सनवाल के घर पहुंचती हैं, तो माहौल और भी भारी हो जाता है। सनवाल पर इल्जाम लगता है कि उसने असलम को अगवा किया है, लेकिन वह खुद को बेगुनाह बताता है। उसकी आंखों में एक ऐसी सच्चाई झलकती है जिससे लगता है कि कहानी उतनी सीधी नहीं जितनी दिखती है। सनवाल पिया से वादा करता है, मैं तुम्हारे पिता को वापस लाऊंगा। ये मेरा वादा है, और यही वादा कहानी की दिशा बदल देता है। उसी रात वह अपने आदमियों को लेकर शहर की गलियों में निकलता है, कहीं अस्पताल, कहीं सड़क, कहीं छुपे हुए अंधेरे कोनों में, लेकिन असलम का कोई निशान नहीं मिलता। इधर अलियार अपने पिता के साथ एक सुकून भरी शाम बिताता है, शतरंज खेलते हुए। पिता उसे समझाते हैं, हमारे जैसे लोगों के लिए दोस्ती का मतलब खतरा होता है, लेकिन अलियार के दिल में अब सिर्फ पिया की तस्वीर है, उसकी मासूम आंखें, उसका सादापन, उसका डर। उसे नहीं पता कि पिया उसी वक्त डर और उम्मीद के बीच झूल रही है, अपने लापता पिता की तलाश में। कहानी की शुरुआत एक ऐसी पंक्ति से होती है जो दिल को चीर जाती है। मैं तो सोचता था वो अच्छा इंसान है, लेकिन वो तो बिल्कुल वैसा ही निकला जैसा बाकी सब। इस वाक्य से ही कहानी एक गहरी सांस के साथ आगे बढ़ती है, जहां भरोसे, रिश्तों और अंधेरे रहस्यों की परतें धीरे धीरे खुलती जाती हैं। कैंपस की रौनक के बीच 3 दोस्तों, अलियार, पिया और लबना की मुलाकात होती है। अलियार अभी अभी अमेरिका से लौटा है और कॉलेज में उसकी वापसी को लेकर सब में उत्सुकता है। उसकी मासूमियत और खुलापन पिया को थोड़ा हैरान भी करता है, क्योंकि वो हमेशा अपने परिवार की बंदिशों में घिरी रहती है। एक दिन लंच के बहाने तीनों कॉलेज कैंटीन से निकलकर शहर घूमने का प्लान बनाते हैं। पिया पहले हिचकिचाती है, उसे घर देर से लौटने की इजाजत नहीं, पर अलियार और लबना के जोर देने पर मान जाती है। फिर शुरू होती है एक मासूम लेकिन यादगार सफर, रिक्शा की सवारी, शहर के एम्प्रेस मार्केट का हंगामा और बन कबाब की खुशबू। तीनों के बीच की हंसी मजाक में एक नई दोस्ती जन्म लेती है। अलियार पहली बार खुद को आजाद महसूस करता है, अपने पिताजी और बॉडीगार्ड की छाया से दूर, जैसे कोई पिंजरे से निकला परिंदा। और पिया, उसे पहली बार किसी में वो अपनापन महसूस होता है जो अब तक उसने सिर्फ कहानियों में पढ़ा था। लेकिन जैसे ही शाम ढलती है, कहानी का रंग बदलने लगता है। पिया का पिता असलम एक वर्कशॉप में काम करता है, जहां उसे कुछ स्थानीय गुंडों से धमकियां मिल रही हैं। असलम को लगता है कि उसके पुराने दुश्मन सनवाल के पीछे कुछ गलत खेल चल रहा है। एक रात असलम अचानक गायब हो जाता है, न फोन, न कोई सुराग। पिया और उसकी मां बेचैन होकर उसे ढूंढने निकलती हैं, जबकि घर की दीवारों पर डर का साया छा जाता है। उधर सनवाल के गैराज में तनाव है। उसके साथ ही टिप्पू और हीरा के साथ हुई बातचीत से पता चलता है कि असलम को धमकी देने के पीछे कोई और ताकत छिपी है। लेकिन कौन, यह किसी को नहीं पता। जब पिया और उसकी मां पुलिस लेकर सनवाल के घर पहुंचती हैं, तो माहौल और भी भारी हो जाता है। सनवाल पर इल्जाम लगता है कि उसने असलम को अगवा किया है, लेकिन वह खुद को बेगुनाह बताता है। उसकी आंखों में एक ऐसी सच्चाई झलकती है जिससे लगता है कि कहानी उतनी सीधी नहीं जितनी दिखती है। सनवाल पिया से वादा करता है, मैं तुम्हारे पिता को वापस लाऊंगा। ये मेरा वादा है, और यही वादा कहानी की दिशा बदल देता है। उसी रात वह अपने आदमियों को लेकर शहर की गलियों में निकलता है, कहीं अस्पताल, कहीं सड़क, कहीं छुपे हुए अंधेरे कोनों में, लेकिन असलम का कोई निशान नहीं मिलता। इधर अलियार अपने पिता के साथ एक सुकून भरी शाम बिताता है, शतरंज खेलते हुए। पिता उसे समझाते हैं, हमारे जैसे लोगों के लिए दोस्ती का मतलब खतरा होता है, लेकिन अलियार के दिल में अब सिर्फ पिया की तस्वीर है, उसकी मासूम आंखें,
उसका सादापन, उसका डर। उसे नहीं पता कि पिया उसी वक्त डर और उम्मीद के बीच झूल रही है, अपने लापता पिता की तलाश में। कहानी की शुरुआत एक ऐसी पंक्ति से होती है जो दिल को चीर जाती है। मैं तो सोचता था वो अच्छा इंसान है, लेकिन वो तो बिल्कुल वैसा ही निकला जैसा बाकी सब। इस वाक्य से ही कहानी एक गहरी सांस के साथ आगे बढ़ती है, जहां भरोसे, रिश्तों और अंधेरे रहस्यों की परतें धीरे धीरे खुलती जाती हैं। कैंपस की रौनक के बीच 3 दोस्तों अलियार, पिया और लबना की मुलाकात होती है। अलियार अभी अभी अमेरिका से लौटा है और कॉलेज में उसकी वापसी को लेकर सब में उत्सुकता है। उसकी मासूमियत और खुलापन पिया को थोड़ा हैरान भी करता है, क्योंकि वो हमेशा अपने परिवार की बंदिशों में घिरी रहती है। एक दिन लंच के बहाने तीनों कॉलेज कैंटीन से निकलकर शहर घूमने का प्लान बनाते हैं। पिया पहले हिचकिचाती है, उसे घर देर से लौटने की इजाजत नहीं, पर अलियार और लबना के जोर देने पर मान जाती है। फिर शुरू होती है एक मासूम लेकिन यादगार सफर, रिक्शा की सवारी, शहर के एम्प्रेस मार्केट का हंगामा और बन कबाब की खुशबू। तीनों के बीच की हंसी मजाक में एक नई दोस्ती जन्म लेती है। अलियार पहली बार खुद को आजाद महसूस करता है, अपने पिताजी और बॉडीगार्ड की छाया से दूर, जैसे कोई पिंजरे से निकला परिंदा। और पिया, उसे पहली बार किसी में वो अपनापन महसूस होता है जो अब तक उसने सिर्फ कहानियों में पढ़ा था। लेकिन जैसे ही शाम ढलती है, कहानी का रंग बदलने लगता है। पिया का पिता असलम एक वर्कशॉप में काम करता है, जहां उसे कुछ स्थानीय गुंडों से धमकियां मिल रही हैं। असलम को लगता है कि उसके पुराने दुश्मन सनवाल के पीछे कुछ गलत खेल चल रहा है। एक रात असलम अचानक गायब हो जाता है, न फोन न कोई सुराग। पिया और उसकी मां बेचैन होकर उसे ढूंढने निकलती हैं, जबकि घर की दीवारों पर डर का साया छा जाता है। उधर सनवाल के गैराज में तनाव है। उसके साथ ही टिप्पू और हीरा के साथ हुई बातचीत से पता चलता है कि असलम को धमकी देने के पीछे कोई और ताकत छिपी है, लेकिन कौन, यह किसी को नहीं पता। जब पिया और उसकी मां पुलिस लेकर सनवाल के घर पहुंचती हैं, तो माहौल और भी भारी हो जाता है। सनवाल पर इल्जाम लगता है कि उसने असलम को अगवा किया है, लेकिन वह खुद को बेगुनाह बताता है। उसकी आंखों में एक ऐसी सच्चाई झलकती है जिससे लगता है कि कहानी उतनी सीधी नहीं जितनी दिखती है। सनवाल पिया से वादा करता है, मैं तुम्हारे पिता को वापस लाऊंगा। ये मेरा वादा है। और यही वादा कहानी की दिशा बदल देता है। उसी रात वह अपने आदमियों को लेकर शहर की गलियों में निकलता है, कहीं अस्पताल, कहीं सड़क, कहीं छुपे हुए अंधेरे कोनों में, लेकिन असलम का कोई निशान नहीं मिलता। इधर अलियार अपने पिता के साथ एक सुकून भरी शाम बिताता है, शतरंज खेलते हुए। पिता उसे समझाते हैं, हमारे जैसे लोगों के लिए दोस्ती का मतलब खतरा होता है, लेकिन अलियार के दिल में अब सिर्फ पिया की तस्वीर है, उसकी मासूम आंखें, उसका सादापन, उसका डर। उसे नहीं पता कि पिया उसी वक्त डर और उम्मीद के बीच झूल रही है, अपने लापता पिता की तलाश में। कहानी की शुरुआत एक ऐसी पंक्ति से होती है जो दिल को चीर जाती है। मैं तो सोचता था वो अच्छा इंसान है, लेकिन वो तो बिल्कुल वैसा ही निकला जैसा बाकी सब। इस वाक्य से ही कहानी एक गहरी सांस के साथ आगे बढ़ती है, जहां भरोसे, रिश्तों और अंधेरे रहस्यों की परतें धीरे धीरे खुलती जाती हैं। कैंपस की रौनक के बीच 3 दोस्तों अलियार, पिया और लबना की मुलाकात होती है। अलियार अभी अभी अमेरिका से लौटा है और कॉलेज में उसकी वापसी को लेकर सब में उत्सुकता है। उसकी मासूमियत और खुलापन पिया को थोड़ा हैरान भी करता है, क्योंकि वो हमेशा अपने परिवार की बंदिशों में घिरी रहती है। एक दिन लंच के बहाने तीनों कॉलेज कैंटीन से निकलकर शहर घूमने का प्लान बनाते हैं। पिया पहले हिचकिचाती है, उसे घर देर से लौटने की इजाजत नहीं, पर अलियार और लबना के जोर देने पर मान जाती है। फिर शुरू होती है एक मासूम लेकिन यादगार सफर, रिक्शा की सवारी, शहर के एम्प्रेस मार्केट का हंगामा और बन कबाब की खुशबू। तीनों के बीच की हंसी मजाक में एक नई दोस्ती जन्म लेती है। अलियार पहली बार खुद को आजाद महसूस करता है, अपने पिताजी और बॉडीगार्ड की छाया से दूर, जैसे कोई पिंजरे से निकला परिंदा। और पिया,
उसे पहली बार किसी में वो अपनापन महसूस होता है जो अब तक उसने सिर्फ कहानियों में पढ़ा था। लेकिन जैसे ही शाम ढलती है, कहानी का रंग बदलने लगता है। पिया का पिता असलम एक वर्कशॉप में काम करता है जहां उसे कुछ स्थानीय गुंडों से धमकियां मिल रही हैं। असलम को लगता है कि उसके पुराने दुश्मन सनवाल के पीछे कुछ गलत खेल चल रहा है। एक रात असलम अचानक गायब हो जाता है। न फोन, न कोई सुराग। पिया और उसकी मां बेचैन होकर उसे ढूंढने निकलती हैं, जबकि घर की दीवारों पर डर का साया छा जाता है। उधर सनवाल के गैराज में तनाव है। उसके साथी टिप्पू और हीरा के साथ हुई बातचीत से पता चलता है कि असलम को धमकी देने के पीछे कोई और ताकत छिपी है। लेकिन कौन, यह किसी को नहीं पता। जब पिया और उसकी मां पुलिस लेकर सनवाल के घर पहुंचती हैं, तो माहौल और भी भारी हो जाता है। सनवाल पर इल्जाम लगता है कि उसने असलम को अगवा किया है, लेकिन वह खुद को बेगुनाह बताता है। उसकी आंखों में एक ऐसी सच्चाई झलकती है जिससे लगता है कि कहानी उतनी सीधी नहीं जितनी दिखती है। सनवाल पिया से वादा करता है, मैं तुम्हारे पिता को वापस लाऊंगा। ये मेरा वादा है। और यही वादा कहानी की दिशा बदल देता है। उसी रात वह अपने आदमियों को लेकर शहर की गलियों में निकलता है, कहीं अस्पताल, कहीं सड़क, कहीं छुपे हुए अंधेरे कोनों में। लेकिन असलम का कोई निशान नहीं मिलता। इधर अलियार अपने पिता के साथ एक सुकून भरी शाम बिताता है, शतरंज खेलते हुए। पिता उसे समझाते हैं, हमारे जैसे लोगों के लिए दोस्ती का मतलब खतरा होता है। लेकिन अलियार के दिल में अब सिर्फ पिया की तस्वीर है, उसकी मासूम आंखें, उसका सादापन, उसका डर। उसे नहीं पता कि पिया उसी वक्त डर और उम्मीद के बीच झूल रही है, अपने लापता पिता की तलाश में। कहानी की शुरुआत एक ऐसी पंक्ति से होती है जो दिल को चीर जाती है। मैं तो सोचता था वो अच्छा इंसान है, लेकिन वो तो बिल्कुल वैसा ही निकला जैसा बाकी सब। इस वाक्य से ही कहानी एक गहरी सांस के साथ आगे बढ़ती है, जहां भरोसे, रिश्तों और अंधेरे रहस्यों की परतें धीरे धीरे खुलती जाती हैं। कैंपस की रौनक के बीच 3 दोस्तों अलियार, पिया और लबना की मुलाकात होती है। अलियार अभी अभी अमेरिका से लौटा है और कॉलेज में उसकी वापसी को लेकर सब में उत्सुकता है। उसकी मासूमियत और खुलापन पिया को थोड़ा हैरान भी करता है, क्योंकि वो हमेशा अपने परिवार की बंदिशों में घिरी रहती है। एक दिन लंच के बहाने तीनों कॉलेज कैंटीन से निकलकर शहर घूमने का प्लान बनाते हैं। पिया पहले हिचकिचाती है, उसे घर देर से लौटने की इजाजत नहीं, पर अलियार और लबना के जोर देने पर मान जाती है। फिर शुरू होती है एक मासूम लेकिन यादगार सफर, रिक्शा की सवारी, शहर के एम्प्रेस मार्केट का हंगामा और बन कबाब की खुशबू। तीनों के बीच की हंसी मजाक में एक नई दोस्ती जन्म लेती है। अलियार पहली बार खुद को आजाद महसूस करता है, अपने पिताजी और बॉडीगार्ड की छाया से दूर, जैसे कोई पिंजरे से निकला परिंदा। और पिया, उसे पहली बार किसी में वो अपनापन महसूस होता है जो अब तक उसने सिर्फ कहानियों में पढ़ा था। लेकिन जैसे ही शाम ढलती है, कहानी का रंग बदलने लगता है। पिया का पिता असलम एक वर्कशॉप में काम करता है जहां उसे कुछ स्थानीय गुंडों से धमकियां मिल रही हैं। असलम को लगता है कि उसके पुराने दुश्मन सनवाल के पीछे कुछ गलत खेल चल रहा है। एक रात असलम अचानक गायब हो जाता है, न फोन, न कोई सुराग। पिया और उसकी मां बेचैन होकर उसे ढूंढने निकलती हैं, जबकि घर की दीवारों पर डर का साया छा जाता है। उधर सनवाल के गैराज में तनाव है। उसके साथी टिप्पू और हीरा के साथ हुई बातचीत से पता चलता है कि असलम को धमकी देने के पीछे कोई और ताकत छिपी है। लेकिन कौन, यह किसी को नहीं पता। जब पिया और उसकी मां पुलिस लेकर सनवाल के घर पहुंचती हैं, तो माहौल और भी भारी हो जाता है। सनवाल पर इल्जाम लगता है कि उसने असलम को अगवा किया है, लेकिन वह खुद को बेगुनाह बताता है। उसकी आंखों में एक ऐसी सच्चाई झलकती है जिससे लगता है कि कहानी उतनी सीधी नहीं जितनी दिखती है। सनवाल पिया से वादा करता है, मैं तुम्हारे पिता को वापस लाऊंगा। ये मेरा वादा है। और यही वादा कहानी की दिशा बदल देता है। उसी रात वह अपने आदमियों को लेकर शहर की गलियों में निकलता है, कहीं अस्पताल, कहीं सड़क, कहीं छुपे हुए अंधेरे कोनों में।
लेकिन असलम का कोई निशान नहीं मिलता। इधर अलियार अपने पिता के साथ एक सुकून भरी शाम बिताता है, शतरंज खेलते हुए। पिता उसे समझाते हैं, हमारे जैसे लोगों के लिए दोस्ती का मतलब खतरा होता है, लेकिन अलियार के दिल में अब सिर्फ पिया की तस्वीर है, उसकी मासूम आंखें, उसका सादापन, उसका डर। उसे नहीं पता कि पिया उसी वक्त डर और उम्मीद के बीच झूल रही है, अपने लापता पिता की तलाश में। कहानी की शुरुआत एक ऐसी पंक्ति से होती है जो दिल को चीर जाती है। मैं तो सोचता था वो अच्छा इंसान है, लेकिन वो तो बिल्कुल वैसा ही निकला जैसा बाकी सब। इस वाक्य से ही कहानी एक गहरी सांस के साथ आगे बढ़ती है, जहां भरोसे, रिश्तों और अंधेरे रहस्यों की परतें धीरे धीरे खुलती जाती हैं। कैंपस की रौनक के बीच 3 दोस्तों अलियार, पिया और लबना की मुलाकात होती है। अलियार अभी अभी अमेरिका से लौटा है और कॉलेज में उसकी वापसी को लेकर सब में उत्सुकता है। उसकी मासूमियत और खुलापन पिया को थोड़ा हैरान भी करता है, क्योंकि वो हमेशा अपने परिवार की बंदिशों में घिरी रहती है। एक दिन लंच के बहाने तीनों कॉलेज कैंटीन से निकलकर शहर घूमने का प्लान बनाते हैं। पिया पहले हिचकिचाती है, उसे घर देर से लौटने की इजाजत नहीं, पर अलियार और लबना के जोर देने पर मान जाती है। फिर शुरू होती है एक मासूम लेकिन यादगार सफर, रिक्शा की सवारी, शहर के एम्प्रेस मार्केट का हंगामा और बन कबाब की खुशबू। तीनों के बीच की हंसी मजाक में एक नई दोस्ती जन्म लेती है। अलियार पहली बार खुद को आजाद महसूस करता है, अपने पिताजी और बॉडीगार्ड की छाया से दूर, जैसे कोई पिंजरे से निकला परिंदा। और पिया, उसे पहली बार किसी में वो अपनापन महसूस होता है जो अब तक उसने सिर्फ कहानियों में पढ़ा था। लेकिन जैसे ही शाम ढलती है, कहानी का रंग बदलने लगता है। पिया का पिता असलम एक वर्कशॉप में काम करता है, जहां उसे कुछ स्थानीय गुंडों से धमकियां मिल रही हैं। असलम को लगता है कि उसके पुराने दुश्मन सनवाल के पीछे कुछ गलत खेल चल रहा है। एक रात असलम अचानक गायब हो जाता है, न फोन न कोई सुराग। पिया और उसकी मां बेचैन होकर उसे ढूंढने निकलती हैं, जबकि घर की दीवारों पर डर का साया छा जाता है। उधर सनवाल के गैराज में तनाव है। उसके साथी टिप्पू और हीरा के साथ हुई बातचीत से पता चलता है कि असलम को धमकी देने के पीछे कोई और ताकत छिपी है, लेकिन कौन, यह किसी को नहीं पता। जब पिया और उसकी मां पुलिस लेकर सनवाल के घर पहुंचती हैं, तो माहौल और भी भारी हो जाता है। सनवाल पर इल्जाम लगता है कि उसने असलम को अगवा किया है, लेकिन वह खुद को बेगुनाह बताता है। उसकी आंखों में एक ऐसी सच्चाई झलकती है जिससे लगता है कि कहानी उतनी सीधी नहीं जितनी दिखती है। सनवाल पिया से वादा करता है, मैं तुम्हारे पिता को वापस लाऊंगा। ये मेरा वादा है, और यही वादा कहानी की दिशा बदल देता है। उसी रात वह अपने आदमियों को लेकर शहर की गलियों में निकलता है, कहीं अस्पताल, कहीं सड़क, कहीं छुपे हुए अंधेरे कोनों में, लेकिन असलम का कोई निशान नहीं मिलता। इधर अलियार अपने पिता के साथ एक सुकून भरी शाम बिताता है, शतरंज खेलते हुए। पिता उसे समझाते हैं, हमारे जैसे लोगों के लिए दोस्ती का मतलब खतरा होता है, लेकिन अलियार के दिल में अब सिर्फ पिया की तस्वीर है, उसकी मासूम आंखें, उसका सादापन, उसका डर। उसे नहीं पता कि पिया उसी वक्त डर और उम्मीद के बीच झूल रही है, अपने लापता पिता की तलाश में। कहानी की शुरुआत एक ऐसी पंक्ति से होती है जो दिल को चीर जाती है। मैं तो सोचता था वो अच्छा इंसान है, लेकिन वो तो बिल्कुल वैसा ही निकला जैसा बाकी सब। इस वाक्य से ही कहानी एक गहरी सांस के साथ आगे बढ़ती है, जहां भरोसे, रिश्तों और अंधेरे रहस्यों की परतें धीरे धीरे खुलती जाती हैं। कैंपस की रौनक के बीच 3 दोस्तों अलियार, पिया और लबना की मुलाकात होती है। अलियार अभी अभी अमेरिका से लौटा है और कॉलेज में उसकी वापसी को लेकर सब में उत्सुकता है। उसकी मासूमियत और खुलापन पिया को थोड़ा हैरान भी करता है, क्योंकि वो हमेशा अपने परिवार की बंदिशों में घिरी रहती है। एक दिन लंच के बहाने तीनों कॉलेज कैंटीन से निकलकर शहर घूमने का प्लान बनाते हैं। पिया पहले हिचकिचाती है, उसे घर देर से लौटने की इजाजत नहीं, पर अलियार और लबना के जोर देने पर मान जाती है। फिर शुरू होती है एक मासूम लेकिन यादगार सफर, रिक्शा की सवारी,
शहर के एम्प्रेस मार्केट का हंगामा और बन कबाब की खुशबू। तीनों के बीच की हंसी मजाक में एक नई दोस्ती जन्म लेती है। अलियार पहली बार खुद को आजाद महसूस करता है, अपने पिताजी और बॉडीगार्ड की छाया से दूर, जैसे कोई पिंजरे से निकला परिंदा। और पिया, उसे पहली बार किसी में वो अपनापन महसूस होता है जो अब तक उसने सिर्फ कहानियों में पढ़ा था। लेकिन जैसे ही शाम ढलती है, कहानी का रंग बदलने लगता है। पिया का पिता असलम एक वर्कशॉप में काम करता है जहां उसे कुछ स्थानीय गुंडों से धमकियां मिल रही हैं। असलम को लगता है कि उसके पुराने दुश्मन सनवाल के पीछे कुछ गलत खेल चल रहा है। एक रात असलम अचानक गायब हो जाता है, न फोन न कोई सुराग। पिया और उसकी मां बेचैन होकर उसे ढूंढने निकलती हैं, जबकि घर की दीवारों पर डर का साया छा जाता है। उधर सनवाल के गैराज में तनाव है। उसके साथ ही टिप्पू और हीरा के साथ हुई बातचीत से पता चलता है कि असलम को धमकी देने के पीछे कोई और ताकत छिपी है। लेकिन कौन, यह किसी को नहीं पता। जब पिया और उसकी मां पुलिस लेकर सनवाल के घर पहुंचती हैं, तो माहौल और भी भारी हो जाता है। सनवाल पर इल्जाम लगता है कि उसने असलम को अगवा किया है, लेकिन वह खुद को बेगुनाह बताता है। उसकी आंखों में एक ऐसी सच्चाई झलकती है जिससे लगता है कि कहानी उतनी सीधी नहीं जितनी दिखती है। सनवाल पिया से वादा करता है, मैं तुम्हारे पिता को वापस लाऊंगा। ये मेरा वादा है। और यही वादा कहानी की दिशा बदल देता है। उसी रात वह अपने आदमियों को लेकर शहर की गलियों में निकलता है, कहीं अस्पताल, कहीं सड़क, कहीं छुपे हुए अंधेरे कोनों में। लेकिन असलम का कोई निशान नहीं मिलता। इधर अलियार अपने पिता के साथ एक सुकून भरी शाम बिताता है, शतरंज खेलते हुए। पिता उसे समझाते हैं, हमारे जैसे लोगों के लिए दोस्ती का मतलब खतरा होता है। लेकिन अलियार के दिल में अब सिर्फ पिया की तस्वीर है, उसकी मासूम आंखें, उसका सादापन, उसका डर। उसे नहीं पता कि पिया उसी वक्त डर और उम्मीद के बीच झूल रही है, अपने लापता पिता की तलाश में। कहानी की शुरुआत एक ऐसी पंक्ति से होती है जो दिल को चीर जाती है। मैं तो सोचता था वो अच्छा इंसान है, लेकिन वो तो बिल्कुल वैसा ही निकला जैसा बाकी सब। इस वाक्य से ही कहानी एक गहरी सांस के साथ आगे बढ़ती है, जहां भरोसे, रिश्तों और अंधेरे रहस्यों की परतें धीरे धीरे खुलती जाती हैं। कैंपस की रौनक के बीच तीन दोस्तों अलियार, पिया और लबना की मुलाकात होती है। अलियार अभी अभी अमेरिका से लौटा है और कॉलेज में उसकी वापसी को लेकर सब में उत्सुकता है। उसकी मासूमियत और खुलापन पिया को थोड़ा हैरान भी करता है, क्योंकि वो हमेशा अपने परिवार की बंदिशों में घिरी रहती है। एक दिन लंच के बहाने तीनों कॉलेज कैंटीन से निकलकर शहर घूमने का प्लान बनाते हैं। पिया पहले हिचकिचाती है, उसे घर देर से लौटने की इजाजत नहीं, पर अलियार और लबना के जोर देने पर मान जाती है। फिर शुरू होती है एक मासूम लेकिन यादगार सफर, रिक्शा की सवारी, शहर के एम्प्रेस मार्केट का हंगामा और बन कबाब की खुशबू। तीनों के बीच की हंसी मजाक में एक नई दोस्ती जन्म लेती है। अलियार पहली बार खुद को आजाद महसूस करता है, अपने पिताजी और बॉडीगार्ड की छाया से दूर, जैसे कोई पिंजरे से निकला परिंदा। और पिया, उसे पहली बार किसी में वो अपनापन महसूस होता है जो अब तक उसने सिर्फ कहानियों में पढ़ा था। लेकिन जैसे ही शाम ढलती है, कहानी का रंग बदलने लगता है। पिया का पिता असलम एक वर्कशॉप में काम करता है जहां उसे कुछ स्थानीय गुंडों से धमकियां मिल रही हैं। असलम को लगता है कि उसके पुराने दुश्मन सनवाल के पीछे कुछ गलत खेल चल रहा है। एक रात असलम अचानक गायब हो जाता है, न फोन न कोई सुराग। पिया और उसकी मां बेचैन होकर उसे ढूंढने निकलती हैं, जबकि घर की दीवारों पर डर का साया छा जाता है। उधर सनवाल के गैराज में तनाव है। उसके साथ ही टिप्पू और हीरा के साथ हुई बातचीत से पता चलता है कि असलम को धमकी देने के पीछे कोई और ताकत छिपी है। लेकिन कौन, यह किसी को नहीं पता। जब पिया और उसकी मां पुलिस लेकर सनवाल के घर पहुंचती हैं, तो माहौल और भी भारी हो जाता है। सनवाल पर इल्जाम लगता है कि उसने असलम को अगवा किया है, लेकिन वह खुद को बेगुनाह बताता है। उसकी आंखों में एक ऐसी सच्चाई झलकती है जिससे लगता है कि कहानी उतनी सीधी नहीं जितनी दिखती है।
सनवाल पिया से वादा करता है, मैं तुम्हारे पिता को वापस लाऊंगा। ये मेरा वादा है। और यही वादा कहानी की दिशा बदल देता है। उसी रात वह अपने आदमियों को लेकर शहर की गलियों में निकलता है, कहीं अस्पताल, कहीं सड़क, कहीं छुपे हुए अंधेरे कोनों में, लेकिन असलम का कोई निशान नहीं मिलता। इधर अलियार अपने पिता के साथ एक सुकून भरी शाम बिताता है, शतरंज खेलते हुए। पिता उसे समझाते हैं, हमारे जैसे लोगों के लिए दोस्ती का मतलब खतरा होता है, लेकिन अलियार के दिल में अब सिर्फ पिया की तस्वीर है, उसकी मासूम आंखें, उसका सादापन, उसका डर। उसे नहीं पता कि पिया उसी वक्त डर और उम्मीद के बीच झूल रही है, अपने लापता पिता की तलाश में। कहानी की शुरुआत एक ऐसी पंक्ति से होती है जो दिल को चीर जाती है। मैं तो सोचता था वो अच्छा इंसान है, लेकिन वो तो बिल्कुल वैसा ही निकला जैसा बाकी सब। इस वाक्य से ही कहानी एक गहरी सांस के साथ आगे बढ़ती है, जहां भरोसे, रिश्तों और अंधेरे रहस्यों की परतें धीरे धीरे खुलती जाती हैं। कैंपस की रौनक के बीच 3 दोस्तों, अलियार, पिया और लबना की मुलाकात होती है। अलियार अभी अभी अमेरिका से लौटा है और कॉलेज में उसकी वापसी को लेकर सब में उत्सुकता है। उसकी मासूमियत और खुलापन पिया को थोड़ा हैरान भी करता है, क्योंकि वो हमेशा अपने परिवार की बंदिशों में घिरी रहती है। एक दिन लंच के बहाने तीनों कॉलेज कैंटीन से निकलकर शहर घूमने का प्लान बनाते हैं। पिया पहले हिचकिचाती है, उसे घर देर से लौटने की इजाजत नहीं, पर अलियार और लबना के जोर देने पर मान जाती है। फिर शुरू होती है एक मासूम लेकिन यादगार सफर, रिक्शा की सवारी, शहर के एम्प्रेस मार्केट का हंगामा और बन कबाब की खुशबू। तीनों के बीच की हंसी मजाक में एक नई दोस्ती जन्म लेती है। अलियार पहली बार खुद को आजाद महसूस करता है, अपने पिताजी और बॉडीगार्ड की छाया से दूर, जैसे कोई पिंजरे से निकला परिंदा। और पिया, उसे पहली बार किसी में वो अपनापन महसूस होता है जो अब तक उसने सिर्फ कहानियों में पढ़ा था। लेकिन जैसे ही शाम ढलती है, कहानी का रंग बदलने लगता है। पिया का पिता असलम एक वर्कशॉप में काम करता है, जहां उसे कुछ स्थानीय गुंडों से धमकियां मिल रही हैं। असलम को लगता है कि उसके पुराने दुश्मन सनवाल के पीछे कुछ गलत खेल चल रहा है। एक रात असलम अचानक गायब हो जाता है, न फोन, न कोई सुराग। पिया और उसकी मां बेचैन होकर उसे ढूंढने निकलती हैं, जबकि घर की दीवारों पर डर का साया छा जाता है। उधर सनवाल के गैराज में तनाव है। उसके साथी टिप्पू और हीरा के साथ हुई बातचीत से पता चलता है कि असलम को धमकी देने के पीछे कोई और ताकत छिपी है, लेकिन कौन, यह किसी को नहीं पता। जब पिया और उसकी मां पुलिस लेकर सनवाल के घर पहुंचती हैं, तो माहौल और भी भारी हो जाता है। सनवाल पर इल्जाम लगता है कि उसने असलम को अगवा किया है, लेकिन वह खुद को बेगुनाह बताता है। उसकी आंखों में एक ऐसी सच्चाई झलकती है जिससे लगता है कि कहानी उतनी सीधी नहीं जितनी दिखती है। सनवाल पिया से वादा करता है, मैं तुम्हारे पिता को वापस लाऊंगा। ये मेरा वादा है।